आज का मनन का विषय है मत्ती अध्याय 3 के 7 पद से हम पढ़ेंगे। जब उसने बहुत से फारसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। 8वां पद पढ़ूंगा, इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। और 10वां पद को पढ़ना चाहूँगा, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वहाँ कांटा और आग में झोंका जाता है। 12वां पद को पढ़ना चाहूँगा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाया जाएगा जो बुझने की नहीं। यहाँ पर अच्छा फल और गेहूं, हालेलुया, जो स्वर्गीय राज में परमेश्वर बटोरा जाएगा। यहाँ कुल्हाड़ा के द्वारा फल है, इसलिए पेड़ है, इसलिए कुल्हाड़ा के द्वारा न्याय, और उसका परिणाम आग में बुझना अर्थात विनाश। और 12वां पद में भी सुख के द्वारा यहाँ न्याय होना है, अलगाव होना है, और उसका परिणाम आग में झोंका जाना है जो बुझने का नहीं, अर्थात अनंत विनाश। तो हमारे जीवन में परमेश्वर फल चाहता है, एक अच्छा गेहूं को चाहता है। वह किसान है, इसलिए उसके पास में उनके खत्ते में वो अपने गेहूं को इकट्ठा करना चाहता है। इसको मैं एक वचन के द्वारा और पढ़ना चाहूँगा, वो कौन सा फल जो परमेश्वर को भाता नहीं है। कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ की, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये जो फल है, ये पृथ्वी के हमारे जो अंग हैं, इन पर ये कार्य करता है। मन में यहाँ रहता है, मन से ये अंगों में कार्य करता है, अंगों से ये चाल चलन में आता है, चाल चलन में आता है तो ये जो दिखाई देता है, फल जो दिखाई देता है, ये जो फल जो परमेश्वर को भाता नहीं है, और इसके लिए मात्र एक इसका न्याय कुल्हाड़ा है। और इन्हीं कारणों के कारण 6वां पद में, इन्हीं कार्यों के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। लेकिन 7वां पद में, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे, अर्थात इन फलों को लेकर चलते थे, परंतु अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है। यहाँ पर हम संसार में रहते हैं, हाँ, हमारे जीवन में ये सब चीज़ होता है। हम लड़ाई होते हैं, झगड़ा होते हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, डहा है, जलन है। जैसे पौलुस कहता है, मैं मेरे शरीर में अच्छी वस्तु वास नहीं करता, पाप रहता है। मैं अच्छे काम करने की सोचता हूँ, लेकिन मुझसे अच्छा काम बन नहीं पड़ता। हाँ प्रियो, जो इस प्रकार से फल तो है, बुरा फल तो है, लेकिन इसे छोड़ने के प्रयास में उनका मन शोकित रहता है, पश्चातापी है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, बनने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर भी कहता है। दूसरा पत्रस अध्याय 2 का 9 को मैं पढ़ना चाहूँगा, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। यदि हम पछताते हैं, यदि हमारे जीवन में पछतावा की वो आत्मा है, हालेलुया, यदि हम टूटते हैं, टूटे पीछे मन वालों को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता, छोड़ने की कोशिश में है, तो परमेश्वर हमें इन
परीक्षा से निकालेगा, अर्थात इस फल को, जो दूषित फल है, जो परमेश्वर को भाता नहीं है, वो भूसीपना को हमारे जीवन से निकालेगा और उस चीज़ों को देगा जो गलातियों के पत्री अध्याय 5 का 22वां पद में है, आत्मा का फल को हमारे जीवन में देगा। परमेश्वर हालेलुया हमारे पश्चाताप, हमारे आंसू, हमारी मेहनत और छोड़ने की जब हम सोचते हैं, कामना करते हैं, अच्छे बनने की कामना करते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है और निकालेगा। इन परीक्षा से परमेश्वर हमें निकालेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज हमें आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन।